खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक शहर की। आपको बता दें, कल सकल हिंदू मोर्चा के नासिक बंद के दौरान दो गुटों में हिंसा भड़क गई। बंद की ये घोषणा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में की गई थी, लेकिन इसके दौरान भद्रकाली इलाके में दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। इन तस्वीरों को आप देखिए, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। नासिक की तस्वीरें ये आप देख रहे थे और नासिक से इसी वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बंद के दौरान पथराव हुआ। पथराव के दौरान आप देखिए, पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया गया। दो गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद ये पथराव हुआ, मारपीट हुई, हिंसा हुई और बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में बंद का ऐलान किया गया था। लेकिन इन सब के बीच भद्रकाली इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। घटना में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। स्थिति को देखते हुए भद्रकाली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, उसके समर्थन में ये रैली निकाली गई थी। और अब आप देखिए कि इस रैली के दौरान, इस बंद के दौरान ऐसा विरोध हुआ जिसके बाद दोनों गुटों में मारपीट हो जाती है और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया है। इस पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में ये पूरा का पूरा रैली किया जा रहा था, लेकिन इसके दौरान भद्रकाली इलाके में दो गुटों के बीच जमकर विवाद होता है। विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुट एक दूसरे पर पथराव करने लगते हैं, वाहनों में तोड़फोड़ करते हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, दनादन चल रहे पत्थर, पुलिस के काबू में नहीं आ रही भीड़। महाराष्ट्र के नासिक का ये भद्रकाली इलाका है। गुरुवार को कई हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एक रैली निकाली। रैली जैसे ही भद्रकाली इलाके में पहुंची, अचानक से ही उस पर पथराव शुरू हो गया। पहले तो पत्थरबाजी एक ओर से ही हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद दोनों ओर से ही पत्थर चलने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और वहां के हालात देखने के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए पहले लाठी चलाई और बाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को काबू करने के दौरान पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कई हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ नासिक में बंद का आह्वान किया था, लेकिन बावजूद इसके रैली के दौरान संगठनों ने पाया कि कुछ दुकानें खुली हैं, जिससे संगठनों ने उन्हें बंद करने की मांग की। बस इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी योगेश खरे का, जो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, ये कौन लोग हैं जो नासिक में अशांति फैला रहे हैं? जी, भद्रकाली परिसर में यह बात हुई थी, जहां देखिए, जहां एक रैली यहाँ पर निकाली गई। यही इलाका है जहाँ पे ये रैली निकाली गई थी और ये मस्जिद है जहाँ से जुम्मे की नमाज़ पढ़कर कुछ लोग बाहर आए और उसके बाद जो रैली के समर्थन में कुछ लोग दुकानें बंद करने की कोशिश कर रहे थे उन पर, और इस भीड़ में, दोनों भीड़ में यहाँ पर सामना सामना हुआ और जिसके चलते यह जो है पूरा मामला पत्थरबाजी में, पथराव में रूपांतरित हुआ। अगर देखें तो यहाँ पे पूरी तरह से कल भीड़ जमा हुई थी। यही इलाका है दूध बाज़ार का, जहाँ से शुरुआत हुई और बाद में बड़ी दरगाह के पास कुछ लोगों ने पत्थरबाजी जमकर करने की वजह से वहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ। कई गाड़ियाँ यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और अलग अलग लोगों को मारा भी गया। इसमें 4-6 जो नागरिक है वो जख्मी हैं, 9 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जिसमें 2 डीसीपी भी जख्मी पाए गए हैं। योगेश, आपके आसपास तमाम स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं, क्या आप कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, चश्मदीदों से, वो खुद बताएं उनकी कहानी, उनकी जुबानी? अब अभी जो हालात है, अभी हालात नॉर्मल करने की जो है वो कोशिश यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते कहीं पूरी पुलिस जो है वो किसी लोगों से बातचीत करने के लिए मना कर रही है, क्योंकि फिर से मामला भड़क सकता है। जो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्थिति सामान्य होने के कगार पर है और कुछ लोग जो है वो अभी अपने सामान्य व्यवसाय जो है वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी इस
परिस्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। योगेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रैली के लिए कहीं ना कहीं परमिशन मांगी गई होगी, तो क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि जो स्थिति है वो कुछ ऐसी हो जाएगी? वैसे कल रामगिरी महाराज के एक वक्तव्य के बाद पूरे नासिक ज़िले में तनाव जो था वो फैला हुआ था। एक पूरी तरह से समाज जो है वो रास्ते पर उतरा हुआ था। कई जगह पे रास्ता रोको किया गया, एफआईआर उन महाराज के ऊपर बनाने की मांग की गई, और जिसके चलते तनाव जो है वो रात से ही बना हुआ था, लेकिन बंद होने की वजह से यह बात। योगेश, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि महाराष्ट्र के नासिक में इस वक्त क्या हालात है। जी न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पथराव हुआ है, दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे थे, उन पर हिंसा हो रही थी, उसके समर्थन में रैली निकाली गई थी, लेकिन पथराव हुआ और पुलिसकर्मी भी इस पथराव में घायल हुए। जी न्यूज़।